हेलो गाइस, बैक टू दी वेलकम। तो यहाँ पर चल रहा है माइंड मैप सीरीज, जिसमें हम लोग पूरा चैप्टर को विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो चैप्टर को जो पूरा पढ़ चुका है उसके लिए तो हेल्पफुल है, क्योंकि वो रिवीजन के टाइम में एक चैप्टर से विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पूरा चैप्टर को रिवाइज कर सकता है। और जो चैप्टर नहीं पढ़ा है, पहली बार देख रहा है चैप्टर को, उसके लिए भी हेल्पफुल है कि उसको पता हो जाएगा कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ है। पहले से उसको टॉपिक बनाएगा तो वो चैप्टर पढ़ते समय डिकोड कर पाएगा कौन सा टॉपिक में क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो जो लोग नए हैं तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। तो सबसे पहले देखते हैं अपना बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में आ जाएगा अपना क्लासिफिकेशन जो लीनियस सर ने किया था। लीनियस सर ने किया था वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें आ जाता है किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ जाता है जो हम लोग का हैकल सर ने डिस्कवर किया था। उसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आता है जो है कॉपलैंड ने डिस्कवर किया था। उस समय हम लोग मोनेरा डिस्कवर किए थे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में। फिर आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, आर एच विटेकर। वो आर एच विटेकर सर ने फिर फंगी का ये डिस्कवर किया था। फिर आता है अपना सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जो कार्ल वोल्स ने डिस्कवर किया था। लेकिन सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन का हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को खाली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को ही पढ़ना है डिटेल में, बस उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अपना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देखते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में अपना आ जाता है सबसे पहले सेल टाइप। सेल टाइप के बारे में देखते हैं। सेल टाइप मोनेरा का देखते हैं। मोनेरा इज प्रोकैरियोट्स एंड प्रोटिस्टा इज यूकैरियोट्स। अपन को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पास तो देखना है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया। तो मोनेरा प्रोकैरियोट्स है, सेल टाइप्स देख रहे हैं सबसे पहले। फिर प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स, फंगी यूकैरियोट्स, प्लांटे यूकैरियोट्स और एनिमेलिया यूकैरियोट्स। इधर से पता चल गया कि चार तो अपना यूकैरियोट्स है, एक तो मोनेरा ही है जो प्रोकैरियोट्स है, इससे पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अपना जो सेल वॉल है। सेल वॉल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल इज नॉन सेलुलेटिक, इसमें है सेल वॉल नॉन सेलुलेटिक है। पॉलीसेकेराइड एंड एमिनो एसिड, ये अपना मोनेरा में। उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट इन सम, मतलब प्रोटिस्टा में किसी किसी में है सेल वॉल, किसी में नहीं है। और ये फंगी में प्रेजेंट विदाउट सेलुलोस, ये बहुत विदाउट सेलुलोस याद रखना, विदाउट सेलुलोस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये प्लांट में तो सेलुलोस प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट सेलुलोस के साथ। और थर्ड एनिमल जो हम लोग हैं अपने तो पता ही है, सेल वॉल का डायग्राम भी देखा होगा आपने। उस मतलब एनिमल का सेल भी देखा होगा, उसमें सेल वॉल का डायग्राम होता ही नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट रहता है एनिमल में। उसके बाद आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट और बाकी सब में प्रेजेंट होता है। ये बहुत इजी करके टेबल बनाया गया, इससे नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखना। उसके बाद देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ये सेलुलर है, ये भी सेलुलर है प्रोटिस्टा, और फंगी इज मल्टी सेलुलर। और ये टिश्यू ऑर्गन है, और ये पूरा ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है अपना एनिमेलिया। तो लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो अपना ऑटोट्रॉप्स है, और ये भी ऑटोट्रॉप्स है प्रोटिस्टा जो खुद से खाना बनाता है। और जो फंगी है वो हेट्रोट्रॉप्स है जो खुद से खाना नहीं बनाता है। और प्लांट तो ऑटोट्रॉप्स है, सबको पता ही है। प्लांट और एनिमल तो कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हेट्रोट्रॉप्स है। जैसे हम लोग खुद खाना नहीं बनाते, दूसरे का खाना खाते हो, तो वो हो जाता है अपना हेट्रोट्रॉप्स। इधर एक चीज़ और ध्यान से याद रखना, ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय आर एच विटेकर। विटेकर याद रखना, आर एच विटेकर। फाइव स्टार मान लो इसमें, 5 स्टार। तो उसके बाद देख लेते हैं हम लोग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े, उसमें हम लोग क्या पढ़े, मोनेरा, फिर अपना प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया, फाइव किंगडम। उसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ये मोनेरा दिया है, फिर ये प्रोटिस्टा दिया है, ये फंगी दिया है, समझे? ऐसा पूरा लाइन से याद करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हम लोग दो हिस्से में बांट दिए गए हैं, एक है आर्के बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। तो आर्के बैक्टीरिया में देखते हैं। आर्के बैक्टीरिया सबसे पहले हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होता है? एनसीईआरटी लेके बैठे भाई, एनसीईआरटी का है पूरा है, और इधर से पीवाईक्यू भयंकर बनते हैं। हेलोफाइल्स जो होते हैं वो है जो हार्श हैबिटेट में रहता है, सच एज एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, वो हेलोफाइल्स कहलाते हैं। और अपना सेकंड रहता है थर्मोएसिडोफिल्स। सेकंड जो है अपना थर्मोएसिडोफिल्स, वो रहता है अपना हॉट स्प्रिंग एरियाज में रहता है। और
तो जो थर्ड है वो है मिथेनोजेंस, वो रहता है अपना मार्शी एरियाज में मिथेनोजेंस रहते हैं। जो मिथेनोजेंस है आर प्रेजेंट इन द गट सर्वल रुमिनेंट एनिमल्स सच एज काउस एंड बफेलोस, इसको भी ध्यान रखना, एनसीईआरटी का है और PYQ है ये। दूसरा है अपना यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया सबसे पहले आता है, यू बैक्टीरिया में अपना फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, सबसे पहले आ जाता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स का एनसीईआरटी का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एनसीईआरटी का खोल के बैठने बोल रहा हूँ। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर टू ब्लू ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल को हाईलाइट मारो भाई, सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, उसको हाईलाइट मारो, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है, बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड एमोनिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तीन चीज़, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड एमोनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, यही एक PYQ है। द मेजोरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन ह्यूमन हेल्प इन मेकिंग कर्ड्स, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, यही है अपना हेड प्लाज्मा ए। उसके बाद वाला पेज में दिया है, पेज नंबर 20 में, एनसीईआरटी के पेज नंबर 20, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, यही है नीट का PYQ, स्टार भर दो भाई, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। माइक्रोप्लाज्मा का एनसीईआरटी का डेफिनेशन बताता हूँ। द माइक्रोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट completely lack of cell wall. They are the smallest living cell known and can survive without oxygen. यही PYQ है, survive without oxygen. Many microplasma are pathogenic in animals and plants. बस अपना किंगडम मोनेरा ख़त्म होता है, ये ख़त्म होता है, ये पूरा ख़त्म होता है। तो इसके बाद इधर देखेंगे किंगडम प्रोटेस्टा एंड फंगी। तो उसके बाद देखते हैं अपना किंगडम प्रोटेस्टा, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट मारो भाई, एनसीईआरटी लेके बैठ के हाईलाइट मारो। और मैं PDF को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसको, नहीं तो यहीं से स्क्रीनशॉट मार के निकाल लेना PDF को। इसके वाले हम लोग प्रोटोजन्स, तो प्रोटोजन्स के इतना ही देखेंगे, ये प्रोटोजन्स। तो प्रोटोजन्स का डेफिनेशन देखते हैं। ऑल प्रोटोजन्स आर हेटरोट्रॉप्स एंड लिव एज ए प्रेडेटर और पैरासाइट। दे आर बिलीव टू बी primitive related of animal. There are 4 major groups of protogens. तो 4 major groups कौन कौन से होते हैं उसको भी देख लेते हैं। इसको पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन हल्का तो सब कुछ बता दूंगा। एमोइड प्रोटोजन्स होते हैं, उसके बाद अपना हो जाता है फ्लेजिलेटेड प्रोटोजन्स, जिसमें फ्लेजिला होता है, फिर सिलिएटेड प्रोटोजन्स होता है, और स्पोरोजन्स भी होता है। ये अपना 4 टाइप के हो जाते हैं, 1 2 3 4 टाइप के हो जाते हैं प्रोटोजन्स। तो इसके बाद अपना हो जाता है अपना क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में 2 चीज़ ध्यान रखना, डायटम एंड गोल्डन एल्गी, ये दोनों को एनसीईआरटी के हर एक लाइन इंपॉर्टेंट, हर एक लाइन से क्वेश्चन आया है। तो डायटम्स, तो हम लोग डायटम आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, इसको ध्यान रखना, ये यार पूरा है एनसीईआरटी को पढ़ लेना, मैं इतना शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा एनसीईआरटी को पढ़ लेना। तो तीसरा हम लोग देखते हैं अपना है डायनोफ्लेजलेट्स। तीसरा जो है डायनोफ्लेजलेट्स, तो उसको देखते हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है गायनोफ्लेक्स। गायनोफ्लेक्स इसका एग्जाम्पल है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं डायनोफ्लेजलेट्स का। डायनोफ्लेजलेट्स का डेफिनेशन देखते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक। मराइन मतलब पता ही है आपको, और फोटोसिंथेटिक मतलब खुद से वो सन से खाना बनाता है। एंड अपेयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। ठीक है, वो बहुत सारे कलर का हो सकता है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, क्योंकि उसमें 2 फ्लेजला होता है। और एक तो लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक तो ट्रांसवर्सल होता है। एक तो लॉन्गिट्यूडनल होगा, एक तो ट्रांसवर्सल होगा। और ये ना इसका और खासियत, इसका और एक खासियत है, ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है। दैट्स मेक्स सी अपेयर रेड। तो रेड टाइड्स देखना सी में दिखाई देता है, वो इसकी वजह से देखता है। टॉक्सिक रिलेटिव सच एज लार्ज नंबर इवन किल अदर मराइन एनिमल सच एज फिश। और इसकी वजह से फिश बहुत सारे मराइन एनिमल मर जाते हैं, स्टार फिश बहुत सारे। तो अपना अगला आ जाता है इग्लोनाइट्स। इग्लोनाइट्स को भी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनसीईआरटी का डेफिनेशन, एनसीईआरटी लेके बैठो भाई, जो बोल रहा हूँ फिर से बैठो, एनसीईआरटी लेके आ रहा है, पेन लेके बैठो भाई, जो बोल रहा हूँ उसको लिख लो।
उसको अंडरलाइन कर लो एनसीईआरटी से। यूग्लिनाइट्स को देखते हैं। यूग्लिनाइट्स का एग्जांपल है यूग्लिनिया। यूग्लिनिया एग्जांपल, तो उसको देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रेश वाटर है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, उसमें एक देखना, ये इंपॉर्टेंट। दे हैव प्रोटीन लीच लेयर कॉल्ड पिलसिल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल बनाता है, और एक फोटोसिंथेटिक होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल तो बता ही दिया यूग्लिनिया है। तो उसके बाद देखते हैं सिंपल माउंट। उसके बाद अपना आ जाता है सिंपल माउंट, जिसका एग्जाम है प्लाज्मोडियम। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, एनसीईआरटी को एक बार रीड करो, काफ़ी है। तो अगला देखते हैं किंगडम फंगी। किंगडम फंगी भी बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर लिखा है, मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर किंगडम फंगी। तो उसमें आ जाता है सिटीज, एसिडोमाइसिटीज, वेसिडोमाइसिटीज एंड डिट्रोमाइसिटीज। इसको कोई अपना निमोनिक से याद कर लेना, जैसे पी प्ले, प्ले ए बी, सी नहीं है डी, ऐसे करके याद कर सकते हो। डायरेक्ट डी, सी इधर एब्सेंट है और बाकी डी, प्ले ए बी सी डी, ऐसे करके याद कर लेना, बस खत्म हो जाएगा, अपना कोई टेंशन नहीं है। इसका मेन एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, उसको ध्यान से याद कर लेना, बस खत्म होता है अपना किंगडम फंगी, खत्म होता है। तो जो अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो अपना ख़त्म होता है, क्योंकि ये फंगी दिया है, फिर ये प्रोटेस्टा दिया है, और ये अपना मोनेरा दिया है। और बाकी जो प्लांटे है और एनिमेलिया है, इसको हम लोग अगले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं दिया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है प्लांटे और एनिमल की, क्योंकि ये स्पेसिफिक चैप्टर बना है प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, तो उसको देखेंगे उधर ही पूरा डिटेल में। तो उसके लिए करें सब्सक्राइब। उसके बाद 3 ठो बेचारे बच जाते हैं, लाइकेन, वायरस, विब्रोइड्स। इन लोग को ना किंगडम में लिए ही नहीं, जो 5 किंगडम है उसमें लिए ही नहीं, तो इन लोग अलग से बढ़ गए, तो इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा अपने को। तो उसको देखते हैं। जो उसके बाद देखते हैं अपना वायरस। सबसे पहले देखते हैं वायरस, ये 3 में सबसे पहले देखते हैं वायरस को। वायरस जो अपना कोल्ड नहीं होता है, सर्दी, फ्लू, जो फ्लू हो जाता है, वो सब किसकी वजह से होता है? वायरस। वायरस इज वेरी डेंजरस, और आउटसाइड द लिविंग इट्स ए डेड ऑर्गेनिज्म, डेड, ठीक है। और इनसाइड वो अपना काम कर देता है, इनसाइड जब होता है तो लिविंग हो जाता है। तो उसको देखते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं एनसीईआरटी वाला। तो दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिमेन crystalline from the outside, and the living cell, as they infected the cell, they take over the machinery of the host cell for killing the host. पहले तो पूरा ख़त्म कर देगा, समझ में आया क्या? पूरा ख़त्म। उसके बाद हमारा 2 ठो वायरस दिए हैं। एक ठो 2.6, फिगर नंबर 2.6, इधर फिगर नंबर 2.6 में दिया है। एक ठो दिया है अपना तंबाकू मोज़ेक वायरस, समझ आया कि वो इम्पोर्टेंट है। तंबाकू मोज़ेक वायरस एंड अपना बैक्टीरियोफेज, जो ऐसा नहीं रहता, बहुत सारा टांग निकला रहता है, ऐसे 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 टांग निकला रहता है, ऊपर से ऐसा बॉडी रहता है, वही अपना है बैक्टीरियोफेज। उसको भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद देखते हैं अपना दूसरा विब्रॉइड्स। तो दूसरा देखते हैं विब्रॉइड्स को फुल डेफिनेशन। इन्फेक्शन एजेंट स्मॉलर देन वायरस। तो इसका एनसीईआरटी का डेफिनेशन देख लेते हैं, इधर थोड़ा सा दिया है, तो एनसीईआरटी का डेफिनेशन भी थोड़ा है, तो उसको भी देख लेते हैं। न्यू इन्फेक्शन एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस एंड कज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। हाईलाइट मारो भाई, पोटैटो स्पिन ट्यूबर डिसीज। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA। द RNA ऑफ विब्रॉइड इज लो मॉलिक्यूलर वेट। बस खत्म है, विब्रॉइड्स को भी खत्म करते हैं। उसके बाद लाइकेन को देखते हैं, लाइकेन को देखेंगे फिर अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे लास्ट अपना देखते हैं लाइकेन। इसको ख़त्म करो और चैप्टर को ख़त्म करो, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइकेन। तो लाइकेन में 2 है, फाइकोमाइसिन में 2 है, फाइकोबायंट एंड माइकोबायंट। तो इसको हम लोग पूरा डेफिनेशन, फाइकोबायंट हो जाता है अपना एल्गिल कंपोनेंट, और माइकोबायंट हो जाता है अपना फंगल कंपोनेंट, और 2 सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो इसको फाइकोबायंट को देख लेते हैं। तो पूरा लाइकेन है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअली यूजफुल फॉर एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड एल्गी। जो फंगल है और एल्गल को वो जोड़ता है भाई, ठीक है, फंगी और एल्गी को। द एल्गल कंपोनेंट नोन एज फाइकोबायंट, तो लिखा ही है, एल्गल कंपोनेंट इज नोन फाइकोबायंट एंड फंगी कंपोनेंट इज माइकोबायंट।
खत्म, विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक रेस्पेक्टिवली. Algal property, algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrition and water for the पार्टनर्स. और एक तो लहन लगना जो लाइकेन है ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है. इसका एनसीईआरटी डेफिनेशन देख लेते हैं. लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर. दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया. समझ में आया? तो अपना पूरा चैप्टर ख़त्म होता है, पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म होता है. तो इसको तो हम लोग प्लांट का बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का तो सबसे पहले आ जाता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें आता है किंगडम प्लांटे एनिमेलिया. खत्म हो गया, जो लीनियस साहब ने दिया था. उसके बाद 3 किंगडम जो अपने को पढ़ना नहीं है. उसके बाद 4 किंगडम उसको भी हमने को पढ़ना नहीं है. उसके बाद 5 किंगडम आता है जो है आर.एच. विटिकर साहब ने दिया है. आर.एच. विटिकर साहब ने दिया है, उसको देख लेते हैं, उसको देखते हैं. उसके बाद आ जाता है अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटिकर ने दिया है. आर.एच. विटिकर ने दिया है उसको हम तो मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया. उसके बाद हम लोग प्रोटेस्टा देखते हैं, यूकारियोट्स, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे, उसको थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं. उसके बाद आ जाता है अपना किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा में आर्कियोबैक्टीरिया, हेलोफाइल्स, थर्मोसिडोफिल्स, मिथानोजेनस, इसको पूरा डेफिनेशन पढ़ा दिया. फिर अपना आ जाता है यूबैक्टीरिया, फिर अपना आ जाता है फिर माइकोप्लाज्मा, फिर अपना मोनेरा ख़त्म. फिर अपना प्रोटेस्टा आ जाता है. प्रोटेस्टा के अंदर प्रोटोसान्स. उसके बाद आ जाता है अपना किंगडम प्रोटेस्टा. क्राइसोफाइट्स आ जाता है, डाइजिनोफ्लेजिलेट आ जाता है, यूग्लिनियाइट्स आता है, सिंपल माउंट आ जाता है. पाँचों चीज खत्म हो गया. इसका एग्जांपल नीचे दिया गया है. उसके बाद किंगडम फंगी आ जाता है. किंगडम फंगी मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर. उसके अंदर 4 चीज़ आता है, फाइकोमाइसिटिस, एसिडोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, ड्यूटरमाइसिटिस. उसके बाद वो भी खत्म हो जाता है. किंगडम एनिमल, किंगडम प्लांट हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में. उसलिए उसके बाद आ जाता है किंगडम 4 जो कोई भी किंगडम में नहीं है, जो 5 किंगडम के अंदर नहीं है, वायराइड्स, वायरस एंड लाइकेन. तो उसके बाद हम लोग वायरस देखें. वायरस वही नॉन सेलुलर होस्ट, वो जो फ्लू के कारण होता है. और वायराइड्स उससे छोटा जो इन्फेक्ट करता है पोटैटो को, वो होता है अपना वायराइड्स. उसके बाद लाइकेन है. लाइकेन जो पॉल्यूशन इंडिकेटर है, इसमें दोनों चीज़ होता है, एल्गल कंपोनेंट, फंगल कंपोनेंट. जो अपना फंगल कंपोनेंट है, एल्गी कंपोनेंट है, जो अपना एल्गी कंपोनेंट है वो फूड प्रिपेयर करता है. और जो अपना फंगी कंपोनेंट है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है. और दोनों पार्टनर एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं. बस खत्म. और ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है. तो पूरा चैप्टर खत्म होता है. तो जो इसका खत्म होता है, और जो लोग को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले. और जो इस चैनल पे नए हैं, तो मैं इस चैनल पे बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सब चीज़ का क्विक रिविजन, फार्मूला, माइंड मैप सब कुछ कराता रहता हूँ. तो जो लोग नए हैं तो डू सब्सक्राइब, ज़्यादा से शेयर करना और लाइक करो. और स्टे ट्यून फॉर अपडेट्स.